आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापस। तो बीते 14 महीने से विवादों की वजह रहे तीनों कृषि कानून को वापस लेने वाले विधेयक पर महज 8 मिनट में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों की मुहर लग गई। न एक लाइन चर्चा, न ही कोई सवाल जवाब। तीनों कृषि कानूनों को एक ही विधेयक पारित कर निरस्त किया गया। लोकसभा व राज्यसभा में इस कवायद में महज 4-4 मिनट का समय लगा। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं आज से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षाएं आज सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रही हैं। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 90 मिनट और पढ़ने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। राज्यसभा के 12 सांसद शीत सत्र के लिए निलंबित। तो संसद के मानसून सत्र के दौरान अमर्यादित आचरण के कारण राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। भारतीय मूल के पराग ट्विटर के नए सीईओ। तो ट्विटर के सह संस्थापक और सीईओ जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। देवस्थानम बोर्ड आज बड़ा फैसला संभव। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। महाराज ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री रिपोर्ट पर निर्णय ले सकते हैं। 28 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गन्ना का मूल्य। तो 21वीं सदी में किसान को आधुनिक और साधन संपन्न बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगेती गन्ने का मूल्य 355 रुपये और सामान्य गन्ने का मूल्य 345 रुपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है। शांति कुंज पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो हरिद्वार स्थित शांति कुंज में स्वर्ण जयंती वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 13 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन, 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे विदेशी। तो कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन 13 देशों में पहुंच चुका है। इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश में कहा कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों में यात्रियों को भारत पहुंचते ही अनिवार्य कोरोना जांच के साथ 7 दिन के लिए एकांतवास में रहना होगा। सोमवार को जारी नए दिशा निर्देश के तहत चिन्हित खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर ही घर पर एकांतवास में रहना पड़ेगा, भले ही उन्होंने पूर्ण टीकाकरण करा रखा हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सतर्कता के मद्देनजर यह कदम उठाया है। नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मरीज मिले, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। तो प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 8 नए मामले, सभी मामले देहरादून के हैं। प्रदेश में अन्य जिलों में कोई भी कोरोना का नया केस नहीं है। वहीं नैनीताल के जनरल बीसी जोशी डीआरडीओ अस्पताल हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। 2 अफसरों के संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। तो पौड़ी से खबर आई है। डीआरडीओ परियोजना निदेशक व जिला विकास अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। सोमवार को दोनों अधिकारियों के संपर्क में अधिकारियों और कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट किया गया। सैंपल जांच बढ़ाएं, घर घर जाकर टीके लगाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए अधिकारियों को सैंपल जांच बढ़ाने और घर घर जाकर कोविड टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में हर दिन होगी कोविड की 25,000 जांचें। महाविद्यालयों में लगाए जाएंगे कैंप। धामी सरकार पलट सकती है, त्रिवेंद्र सरकार का फैसला। तो 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहित हागा गुधारी के विरोध और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव है। 2022 में चुनाव को देखते हुए सरकार का प्रयास रहेगा कि तीर्थ पुरोहितों और हागा गुधारियों के विपरीत कोई फैसला लिया जाए, जिससे माना जा रहा है कि धामी सरकार त्रिवेंद्र सरकार के लिए किए गए फैसले को पलट सकती है। जापान ने विदेशियों के लिए बंद किए दरवाजे। डब्ल्यूएचओ को दुनिया में फैलने का आशंका।
तो जापान ने सोमवार को विदेशियों के लिए अपनी सीमाओं को बंद करने की घोषणा की है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने ओमिक्रॉन की वजह से इसराइल के बाद सबसे सख्त कदम उठाए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुसियो शिकिदा ने कहा कि अब तक की सबसे खराब स्थिति को रोकने के लिए जापान मंगलवार से एहतियात के तौर पर विदेशियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर देगा। एनआईओएस डीएलएड को भी मिलेगा नौकरी का मौका। तो एनआईओएस डीएलएड को भी राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में मौका देगी। अशासकीय स्कूलों में लंबे समय से तैनात 400 पीटीए शिक्षकों को परमानेंट होने का मौका मिलेगा, जबकि करीब 200 पीटीए शिक्षक तदर्थ सेवा में आ सकते हैं। एलटी से प्रवक्ता के कैडर में 2000 से ज़्यादा शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री अनिल पांडे ने खुद लोक सेवा आयोग से अनुरोध करेंगे। सोमवार को शिक्षा मंत्री ने अफसरों के साथ हुई बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन प्रधानाचार्य की डीपीसी हो चुकी है, उनकी नियुक्ति के आदेश जल्द से जल्द जारी करें। सुद्धोवाला कॉलेज के लिए डाक पत्थर में भी आवेदन। तो सुद्धोवाला में खुले नए डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन अब डाकघर कॉलेज में भी हो सकते हैं। उत्तराखंड के एयरपोर्ट और सीमाओं पर सख्ती। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने और वायरस के नए स्वरूप के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर सभी बॉर्डर, रेलवे स्टेशन और बाज़ारों में लोगों की रैंडम जांच कराने का निर्णय लिया है। साथ ही एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की रैंडम जाँच होगी, लेकिन देहरादून में सर्विलांस अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जाँच की जाएगी। देहरादून के अनाथालय में किशोरी से दुष्कर्म। तो खुड़बुड़ा चौकी स्थित अनाथालय में 17.5 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि आश्रम में रहने वाला एक नाबालिग है। किशोरी के गर्भवती होने पर घटना का पता लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया। जब शहर कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि खुड़बुड़ा क्षेत्र में अनाथ बच्चों के लिए आश्रय के प्रधान ने मामले में तहरीर दी। भट्ट ने बताया कि आश्रम की वार्डन ने उन्हें बताया कि उनके यहाँ रहने वाली 17.5 साल की किशोरी गर्भवती है। पूछताछ में पता चला कि आश्रम में रहने वाले एक हम उम्र किशोर से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य 28 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। मोदी अरबों की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में चुनावी रैली से पहले 30,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा केंद्र सरकार की तरफ से संचालित कराई जा रही योजनाओं को भी भुनाने जा रही है। ओपनल की नियुक्तियों में अब आरक्षण लागू होगा। तो उत्तराखंड में ओपनल के जरिए होने वाली हर भर्ती आरक्षण के अनुसार ही होगी। ओपनल से केवल उन्हीं विभागों को कर्मचारी मुहैया कराए जाएंगे जो आरक्षण के मानक के अनुसार मांग भेजेंगे। पुलिस भर्ती न होने से नाराज युवा सीएम आवास कूच करेंगे। तो राज्य में लंबे समय से पुलिस भर्ती न होने से नाराज बेरोजगार युवाओं ने 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है। परेड ग्राउंड में 5,000 युवा जुटेंगे और फिर सीएम आवास कूच किया जाएगा। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि पुलिस व अन्य भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे युवाओं की सोमवार को एक इंस्टीट्यूट में बैठक हुई। बेरोजगारों ने कहा कि पिछले 7 सालों से राज्य में पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। पुलिस विभाग की भर्ती का प्रस्ताव दिए 2 माह से अधिक समय बीत गया, लेकिन भर्ती को लेकर की कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस दौरान कोऑपरेटिव बैंक की निरस्त हुई भर्तियां को दोबारा कराने की भी मांग की गई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के दून के अस्पताल में अलर्ट। तो विदेश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने के बाद दून में भी सिस्टम अलर्ट मोड पर है। दून अस्पताल में सोमवार को वैसा ही नज़ारा था जैसा कोरोना काल में मरीजों की तादाद बढ़ने पर दिखता है। इमरजेंसी की गेट पर कर्मचारी अजय राय सबसे पूछताछ कर रहे थे। दून में फ्लू ओपीडी फिर चलेगी। कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व। दून अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज की कोरोना जांच अनिवार्य की गई है। जिम्मेदारियां भी सौंपी गई।
सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंचे 120 लोगों को लौटाया। तो कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका को देखते हुए देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में वैक्सीन की दूसरी डोज की रिपोर्ट न लाने और मास्क न पहनने वालों को वापस लौटाया गया। सोमवार को खरीदारी करने आए 120 लोगों को लौटाया गया। शोरूम बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त वाहन का हर्जाना देने का आदेश। तो चमोली के गोविंद घाट में पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण क्षतिग्रस्त कार समय पर ठीक न करने और बीमा क्लेम नहीं देने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने कार शोरूम संचालक और बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाया। 10 दिन में कार ठीक करके डिलीवर करने के साथ ही 50,000 रुपये पीड़ित को चुकाने को कहा है। लड़की से दुराचार में बिहार के पुताईवाला गिरफ्तार। तो दून में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बिहार भागे आरोपी ने मुकदमे दर्ज होने पर लड़की की अश्लील वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर दी। इसका पता लगने पर दून पुलिस बिहार पहुंची और वहां से आरोपी को पकड़कर दून लाई। हाउस टैक्स की जानकारी छिपाना अब महंगा पड़ेगा। तो जिन हाउस टैक्स धारकों ने अब तक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म नहीं भरे वे समय से यह प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा ऐसे भवन मालिकों को एक मुश्त टैक्स की राशि जमा करनी होगी। मौसम 3 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 2 दिसंबर को पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश एवं बर्फबारी को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 1 दिसंबर से मौसम में बदलाव होगा। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 दिसंबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले स्थानों में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 2 दिसंबर को पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर जिलों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर शेष जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 को पहाड़ों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में सभी पुलिस वालों की होगी कोरोना जांच। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड के सभी पुलिस वालों की कोरोना जांच कराने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे में सुरक्षा में लगे हुए कुछ पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। उत्तरकाशी में शहीदों के परिजनों को नवाजा गया। पौड़ी शहर में जाम में फंसे लोग। तो पौड़ी शहर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी जाम की वजह से लोग परेशान रहे। नौली बैंड के पास वाहन दुर्घटना में एक की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग पर नौली बैंड के पास कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। 2 दिन से लापता व्यक्ति का शव खाई में मिला। तो बीते 2 दिनों से लापता चल रहे ओखला गांव के चतर सिंह का शव वाहन के साथ मोटना और नकोट के बीच गहरी खाई में मिला है। धरासू जोगत मार्ग बड़े वाहनों के लिए खुला। तो चिन्याली सड़क से खबर आई है, भू धसाव के कारण हरियाड़ी में अवरुद्ध धरासू जोगत मोटर मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज होगा पूर्वाभ्यास। तो 1 दिसंबर को है गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। पौड़ी जिले में 12 किसानों को मिला पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव में जिले के 12 किसानों ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए। रोडवेज की व्यवस्थाएं फेल, यात्री परेशान। तो हल्द्वानी से खबर आई है, रोडवेज केएमयू और टैक्सी की सीमित सेवाओं से सालग के सीजन में यात्रियों की फजीयत करा रहा है। कुमाऊं के 3000 कर्मियों के पीएफ पर खतरा मंडराया। तो प्राइवेट कंपनियों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कुमाऊं के करीब 3000 कर्मचारियों की भविष्य निधि पीएफ पर खतरा मंडरा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाने के कारण ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, भविष्य में इन कर्मचारियों को अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी।
वही खबर है हल्द्वानी से हाथियों के झुंड का घर पर हमला। तो लामा चौड़ खास और फतेहपुर क्षेत्र का मामला। ग्रामीण दहशत में हाथियों ने घर के मेन गेट और शीशों को भी पहुंचाया नुकसान। प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर काटा हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर आई है बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने बीते रविवार को पड़ोस में रहने वाली प्रेमिका के घर जाकर जमकर हंगामा काटा। युवती के परिजनों ने काफ़ी समझाने पर भी वह नहीं माना तो पुलिस बुलानी पड़ी। इस बीच आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर ले गई। वही खबर है हल्द्वानी से फील्ड इंचार्ज की नौकरी का झांसा देकर के 6 लाख रुपए ठगे गए। नर्सिंग की छात्र की अश्लील वीडियो बना 3 लाख ठगे। तो नैनीताल रोड स्थित निजी संस्थान में एक नर्सिंग की छात्र ने बनभूलपुरा के एक युवक और महिला पर रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। विदेश से आए 14 लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे। तो 6 लोग दक्षिण अफ्रीका से बाया दिल्ली पहुंचे। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। 10 मिनट देरी से चली शताब्दी एक्सप्रेस। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रायवाला छावनी से देव संस्कृति विश्वविद्यालय आगमन को लेकर के शताब्दी एक्सप्रेस देरी से चली। बिना मास्क मिले कर्मचारी तो होगी कार्रवाई। तो उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक की खबरों के बीच संक्रमण दोबारा तेजी से ना फैले, इसे लेकर के जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आज आशारोड़ी चेकपोस्ट पर कल से होगी कोरोना जांच। पीआरडी जवानों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। तो मानदेय बढ़ाने और साल भर नौकरी की मांग को लेकर के रैली निकाली। आरटीओ से संबंध 28 कर्मचारियों को मूल पदों पर भेजा गया। ट्रेन पर में उठाए वेज नॉन वेज बिरयानी का लुत्फ। तो 110 रुपये देने होंगे चिकन बिरयानी के लिए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो मैनेजमेंट ट्रेनी सहित कई पद रिक्त। तो 31 पदों पर भर्ती निकली हुई जिसके लिए 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग प्रोफेसर की विभिन्न रिक्तियां। तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सांख्यिकी अधिकारी बनने का अवसर 218 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 20 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप ए के पदों पर अवसर तो 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 6 को परेड ग्राउंड में जुटेंगे बेरोजगार। तो 7 वर्ष से रुकी उत्तराखंड पुलिस भर्ती पर अब बेरोजगारों ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। भर्ती की मांग के लिए आगामी 6 दिसंबर को परेड ग्राउंड में 5000 से ज़्यादा बेरोजगार युवा जुटेंगे। जुलाई से मिलेगा 31% महंगाई भत्ता। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अब 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। कोटद्वार में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर है पुरोला से पहाड़ी से गिरकर भेड़ पालक की मौत हो गई। लमगांव टेरी से खबर है 2 दिन तक खाई में गिरी रही कार चालक की मौत। सबकी पहचान लापता बस चालक के रूप में हुई है। वहीं तिलवाड़ा से खबर है खाई में गिरा वाहन एक की मौत हो गई। तीसरी आंख की निगरानी में है पूरा उत्तरकाशी जिला। तो लग चुके हैं 158 सीसीटीवी कैमरे। ओली में विंटर गेम्स की तैयारियां शुरू। तो ओली में फरवरी माह में आयोजित होने वाली विंटर गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं खबर है श्रीनगर से भालू ने गौशाला तोड़कर बकरी को मार डाला। तो विकासखंड खिरसू के देवलगढ़ में बढ़ रहा है भालू का आतंक। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कामकाज शुरू। तो गेट से हटे विद्यार्थी एक कोने में बैठे हैं धरने पर। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में शांति कुंज के प्रयास सराहनीय। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज पहुंचे हैं। बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती, जांच के बाद ही प्रवेश। तो कोरोना के बढ़ते केस और नए वेरिएंट के आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग फिर से करने लगा बाहर से आने वाले लोगों की एंटीजन जांच।
हरिद्वार में नए वेरिएंट के खतरे से बेफिक्र नजर आए लोग। काउंसलिंग में पहुंचे महज 8 अभ्यर्थी। तो सहायक अध्यापकों के पदों को भरने के लिए जारी की गई वेटिंग लिस्ट में भी आधे से अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे। अब अध्यापकों के पदों को भरने के लिए तीसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों को भरने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरी करते हुए 2 साल बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में बुलाया गया। इसमें 70 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पदों पर तैनाती दी गई, लेकिन 70 चयनित अभ्यर्थियों में से महज 45 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार 25% के हिसाब से 18 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें से 8 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए पहुंचे। खाई में गिरने से वाहन चालक की मौत। और रात में कच्ची सड़क पर मैक्स वाहन का टायर फंसने पर वाहन से उतरा था बाहर। सोमवार को खाई से निकाला गया शव। वही खबर है ये टनकपुर से बस्तियों के पास बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत। पूर्णगिरी मार्ग पर ईंट लदी पिकअप पलट गई। वही खबर है ये धारचूला से 25 लीटर कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। लोहाघाट से खबर है 4 पशु तस्करों को दबोचा गया। बागेश्वर से खबर है ठगी के आरोपी को दादरा नगर हवेली पुलिस ने उठाया। नशे के विरोध में उतरे हरसिला के ग्रामीण। तो बागेश्वर से खबर आई है रानीखेत एक्सप्रेस से कटकर के मजदूर की मौत। मालिक से पैसा मांगने की बात कहकर रात के समय घर से निकला था मजदूर। वही खबर है सितारगंज से नगर पालिका में गोदाम में लगी आग, 4 दुकानें जल गई। खबर आई है काशीपुर से संध्याकालीन कक्षाओं के में प्रवेश के लिए उमड़े अभ्यर्थी। तो बड़ी संख्या में जमा किए गए आवेदन।